स्वागत है दोस्तों। आज की नई कहानी निवेश। अंजलि जब से माँ के घर आई थी तब से बराबर भाभीयों के साथ रसोई में लगी थी। कभी कभी तो अकेली ही नाश्ता बना लेती। भाभीयों को भी आराम था, वो दूसरे काम कर लेती। वो अंजलि को मना करती, लेकिन अंजलि उनकी एक न सुनती। हर काम में हाथ बटाने लगती। एक सुबह बड़ी भाभी ने कहा, दीदी आप यहाँ मेहमान बनकर आई हैं, नौकरानी बनकर नहीं। भाभी के इन शब्दों ने अंजलि को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसे पता था कि रसोई में मदद करना उसकी आदत है और फिलहाल ज़रूरत भी। वह 15 दिन के लिए छुट्टियों में आई है। भाभीयों को भार ना पड़े इसलिए वह बराबर काम में लगी है। उसे पता है उसका यही व्यवहार आगे चलकर एक मजबूत परिवार के भविष्य की नींव रखने वाला है। बुआ, ओ बुआ, दादी माँ कमरे में बुला रही हैं। कह रही हैं कोई बहुत ज़रूरी बात है। 4 साल का नन्हा गोलू दौड़ता हुआ रसोई में आया और अंजलि का पल्ला पकड़कर खींचने लगा। अंजलि ने प्यार से गोलू की नाक चोटी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरे राजा बेटा, अपनी दादी से कहो कि बुआ बस 2 मिनट में हाथ धोकर आ रही हैं। यह कहकर वह फिर से अपनी भाभीयों के साथ सब्जियां काटने में व्यस्त हो गई। जब अंजलि हाथ पोंछते हुए अपनी माँ सरला जी के कमरे में पहुंची तो देखा कि माँ मुंह फुलाए सोफे पर बैठी थी। क्या हुआ माँ, आपने क्यों बुलाया? कोई काम था क्या? अंजलि ने उनके पास बैठते हुए पूछा। काम तो तू पिछले 3 दिनों से कर रही है, जब से मायके आई है। रसोई से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। अरे कुछ दिन के लिए आई है, कम से कम मेरे पास बैठकर 2 घड़ी बात तो कर, मेरा हाल चाल तो पूछ। क्या सारा समय भाभीयों के पीछे पीछे ही घूमती रहेगी? सरला जी ने झुंझलाकर अपनी गर्दन घुमा ली। अंजलि ने धीरे से माँ का हाथ थामा और शांत स्वर में बोली, माँ आप गलत समझ रही हैं। मैं उनके पीछे नहीं घूम रही, बल्कि उनके साथ मिलकर काम निपटा रही हूँ, ताकि जब सारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए तो हम सब साथ में बैठकर चाय पी सकें और ढेरों बातें कर सकें। सरला जी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। पर क्यों? तू क्यों करेगी काम? शादीशुदा बेटियां जब मायके आती हैं तो वो आराम की हकदार होती हैं। पहले रीता बहू अकेली थी तो बात और थी, अब तो स्वाति बहू भी आ गई है। 2 बहुओं के राज में मेरी बेटी चूल्हा फूके, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तो बस मेरे पास बैठ और हुक्म चला। अंजलि ने एक ठंडी आह भरी और अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए कहा, मेरी प्यारी माँ, आज आपकी बातें मुझे मेरी सास की याद दिला रही हैं। याद है जब मैं शादी के शुरुआती सालों में रोते हुए आपको फ़ोन करती थी, जब मेरी तीनों नंदें एक साथ आती थीं और सोफे पर बैठकर मुझ पर हुक्म चलाती थीं। सुबह की चाय से लेकर रात के बर्तन तक मैं अकेले पीसती थी और वो कहती थी कि भाभी को सलीका नहीं है। सरला जी खामोश हो गए। अंजलि ने अपनी बात जारी रखी। तब आपने मुझसे कहा था कि एक माँ को अपनी बेटियों को समझाना चाहिए कि मिलजुल कर रहने से रिश्तों का बोझ कम होता है। माँ, आज अगर मेरी नंदें आने वाली होती हैं तो मेरा दम घुटने लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो आएं, पर मन ही मन दुआ करती हूँ कि जल्दी चली जाएं। मैं नहीं चाहती कि रीता और स्वाति भाभी भी मेरे लिए ऐसा ही सोचें। अंजलि ने माँ की गोद में सिर रख लिया और भावुक होकर बोली, मैं अपना मायका खोना नहीं चाहती माँ। मैं चाहती हूँ कि कल को जब आप और पापा नहीं होंगे
तब भी ये घर मेरे लिए उतना ही अपना हो जितना आज है। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों मुझे उस दिन भी उतने ही चाव और मान से बुलाएं जितना आज आपके कहने पर बुलाती हैं। इसी मेरा स्वार्थ कह लीजिए माँ, लेकिन मैं आज मेहनत का निवेश कर रही हूँ ताकि ताउम्र मुझे अपनी भाभीयों के प्यार का रिटर्न मिलता रहे। सरला जी की आंखों के कोर गीले हो गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी ने कड़वे अनुभवों से कितनी मीठी सीख ली है। तभी कमरे के दरवाजे पर स्वाति हाथ में मोबाइल लिए चहकती हुई आई। अंजलि दीदी, सारा काम निपट गया है। शाम का शो बुक करूं? हम सब साथ में धुरंधर मूवी देखने चलेंगे। पीछे से बड़ी बहू रीता भी आ गई और बोली, हाँ माँ जी, आप चिंता मत करना। हमने रात का खाना भी आधा तैयार कर लिया है। आकर बस गर्म गर्म रोटियां सेकनी होंगी। आप और दीदी बस तैयार हो जाओ। सरला जी ने मुस्कुराकर अंजलि के सिर पर हाथ फेरा और बहुओं से कहा, जाओ बहुओं, तुम लोग घूम आओ। बच्चों को मैं संभाल लूँगी और रात की रोटियां भी मैं ही बना दूँगी। मेरी बेटी ने आज मुझे सिखा दिया कि रिश्तों की रसोई में जब सब मिलकर हाथ बटाते हैं तो स्वाद दुगना हो जाता है और रिश्ते लंबे समय तक चल पाते हैं। अंजलि ने तिरछी नज़रों से माँ को देखा और आंखों ही आंखों में पूछा, कैसा लगा मेरा निवेश? सरला जी सहमति में मुस्कुरा दी। बहुओं के चेहरे पर कोई झुंझलाहट, कोई नाराज़गी का भाव नहीं था। उन्होंने सुकून महसूस किया। चलो, रिश्तों में अपनापन बना रहे और क्या चाहिए। उन्हें अपना समय याद हो आया जब 4 नंदें सपरिवार आती थीं तो क्या हाल होता था। जरा देर भी फुर्सत नहीं मिलती थी। गनीमत थी तब घर में महाराजिन लगी थी। काम का पता नहीं चलता था, जैसे तैसे समय बीत जाता था। लेकिन आज बेटी की एक छोटी सी पहल ने सबको एक साथ समय बिताने का अवसर दे दिया था। फिल्म देखकर सब लौटे तो सबके चेहरे खिले हुए थे। सरला जी ने खाने की सब व्यवस्था कर रखी थी। खाने के बाद सब बैठकर 3 दिन के लिए अयोध्या जाने का प्रोग्राम बनाने लगे। आज सरला जी ने कोई रोक टोक नहीं की, बल्कि वो भी बच्चों के साथ मिलकर सब कार्यक्रम तय करने लगी। बेटी की तरह उनको भी रिश्तों में निवेश करना आ गया था। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।